सिर्फ 25 साल की एज है और इसी टाइम के अंदर ही ये 3 साल से कर्ज में फंसे हुए हैं। सिर्फ 25 साल की एज है और इसी एज के अंदर ही ये 4-5 जगह में काम कर चुके हैं और कहीं पे भी स्टेबल नहीं रह पाए हैं। सिर्फ 25 साल एज है और अभी से ही ये कह रहा है कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं रहते हैं, कमज़ोरी महसूस होता है और कोई भी काम मैं ठीक ठाक तरीके से नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तकलीफ़ है इनके हाथों के रेखाओं में, वो आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कब जो है इनका जीवन का या भाग्य का जो चाका है वो बदलता है और इनकी जीवन जो है खूबसूरत राहों से गुजरता है। तो आइए चलिए इस पाम के एनालिसिस करते हैं। आप सभी को नमस्कार और जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रथिन सरकार पामिस्ट्री एनालिसिस में। तो ये जो पाम आया है ये 25 ईयर्स एज नौजवान का पाम है और पाम की एनालिसिस हम लोग जिस तरीके से शुरुआत करते हैं उसी तरीके से देखेंगे कि ये पाम की शेप और साइज़ क्या कह रहा है। पाम है मिक्स शेप में, साइज़ है बड़ा, तो इसका मतलब ये है ये एक ऐसे इंसान के पाम है जो दोनों ही तरीके का काम, फिज़िकल एंड मेंटल, दोनों ही बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो किसी भी तरीके का बाधा तो इनकी ज़िंदगी में मेहनत को लेकर है नहीं। थंब को देखेंगे तो थंब देखिए कितने स्ट्रॉन्ग थंब है, मजबूत और स्ट्रॉन्ग मोटे थंब ये दिखाता है कि ऐसे लोगों के डोमिनेटिंग नेचर होते हैं। लेकिन थंब लंबा भी है तो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएगा। विल और लॉजिक दोनों पार्ट में देखेंगे तो विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये सीनियर लेवल पे ही काम करेगा, मैनेजरियल, हायर मैनेजरियल लेवल पे ये आसानी से आगे चल के जीवन में बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। या अपना कोई प्रोफेशन हो अगर ये जाएगा या बिजनेस में जाएगा तो अपने अंडर जो सारे लोग हैं उनको बढ़िया तरीके से ये मैनेज कर पाएगा, चाहे डांट के कराए, ऑर्डर दे के कराए थोड़े, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर रहेगा तो शांत लीडर तो नहीं होंगे या नर्म स्वभाव के जो है लीडर उस तरीके का या मैनेजर नहीं बनेंगे। ये तो कड़े स्वभाव के जो मैनेजर बनते हैं या बिजनेस ओनर बनते हैं उस तरीके का बनेगा, लेकिन सीनियर पोजीशन में ही करेगा काम। थंब के बीच में एक बहुत ही अच्छा साइन बन रहा है इनका, ये जो एक रेखा निकल रहा है ना, ये अगर किसी के भी ये नीचे के जो लाइन है और यहाँ पे जो पोर है उसके बीच में कहीं पे भी आपको कोई लाइन दिख जाए, सीधी लाइन, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई जॉब की फॉर्मेशन बने, चेन की फॉर्मेशन बने, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। और नीचे भी अगर हम लोग देखें चेन की फॉर्मेशन जैसे इस हाथ में बना हुआ है, ये भी एक लकी साइन में से माना जाता है और ऐसे लोगों को भी अच्छे फाइनेंशियल सक्सेस मिलने को देखने को मिल जाता है। और क्या चीज़ है इस पाम में अगर हम लोग देखें, इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, हल्का सा लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। छोटी फिंगर क्रॉक है, क्विक लर्निंग एबिलिटी बढ़िया रहता है और किसी भी काम में जो भी काम इनको पसंद हो उसमें ये एक्सपर्ट बन जाते हैं। छोटी फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छे हैं, सन की थर्ड फैलेंस तक इजीली पहुंच रहा है। ये बताता है ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग आप कहीं पे भी नई जगह पे भेज दीजिए, घुल मिल जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डिट्टो यही मेरी बात कॉपी करके एक एस्ट्रोलॉजी चैनल पामिस्ट्री चैनल में मैंने देखा उस दिन बता रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, बाकी सारी चीज़ हम लोग इस पाम में देख लेते हैं। तो मरकरी अगर माउंट को देखेंगे तो मरकरी की फिंगर तो लंबे है, साथ में हमें छोटी छोटी जो है खड़ी लाइन भी देखने को मिल रहा है। ये मरकरी की माउंट की जो स्ट्रेंथ है उससे बढ़ाता है। मरकरी की लाइन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, जो बताता है कि इनकी मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे चल के ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो बढ़िया बिज़नेस कर पाएंगे। बिज़नेस की सेंस और समझ ऐसे लोगों में बहुत बढ़िया रहता है। ये लोग अगर नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरीके से ही काम करते हैं जैसे कि खुद का बिज़नेस हो, और बिज़नेस की जो गुण है या नॉलेज है उसे अपने जॉब में लगाते हैं। सन के माउंट भी कमज़ोर नहीं है, जगह अच्छा मिल रहा है। मिक्स शेप के पाम है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन ना भी हो तो भी चल जाता है। जैसे इस पाम में हमें बहुत ज़्यादा लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ से इस तरीके का लाइन निकल रहा है
जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, तो इसके बारे में अभी हम लोग ने नेगेटिव बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव लाइन है कि स्ट्रॉन्ग नहीं ले तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे लाइन देखेंगे तो ये वाला लाइन और यहाँ से उठने वाला यह सन की हल्की लाइन, ये बताता है कि इनका सन माउंट तो स्ट्रॉन्ग है, इनको नेम फेम मिल जाएगा। ठीक है, कोई साइन इस तरीके से बन नहीं रहा, लेकिन एक हल्का सा हमें इस तरीके से ट्रायंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बताता है इनका काफ़ी बड़े एसेट होंगे, लेकिन लेटर लाइफ में अभी नहीं, क्योंकि साइन अभी क्लियर नहीं है। शनि में देखेंगे ये भाग्य रेखा नहीं है, हाँ ये आड़ी लाइन है। भाग्य रेखा की जो पोर्शन है यहाँ से है, इस तरीके से, या धन रेखा जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन ये आड़ी लाइन का कुछ नेगेटिविटी होता है, जिनके पाम में भी हो इस तरीके से हो, ऐसे बने हो, ऐसे शनि वलय जैसा बना हुआ हो, यहाँ से निकल के इस तरीके से बना हुआ हो, एक एक इंसान के एक एक तरीके का बनता है। लेकिन सारों का जो रिजल्ट है वो एक ही है कि ऐसे लोगों के जीवन में एक टाइम पीरियड ऐसा चलता है, किसी का थोड़ा छोटा, किसी का थोड़ा लंबा, लेकिन एक टाइम पीरियड आपका जीवन में ऐसा ज़रूर चलेगा जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस एक पीरियड आपके जीवन में चलता है। वो एक एक इंसान के एक एक टाइम पीरियड में आता है, लेकिन चलता ज़रूर है, जिनके भी शनि में आड़ी लाइन को देखने को मिल जाता है। तो इनके पाम में भी है शनि की आड़ी लाइन, तो यहाँ पे भी इनके जीवन में भी ये कष्ट अभी प्रेजेंट एज में ये देखने को मिल रहा है कि 3 साल से ये लोन में फंसे हुए हैं। और एज है क्या है, 25 साल। कैरियर शुरू नहीं होते इंसान के, उसके अंदर वो 4-5 जो कंपनी है चेंज कर चुके, मतलब कहीं पे भी स्टेबल नहीं रह पा रहा है। और लोन इसी एज में, वो भी 3 साल से, और निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये यही लाइन है जिसके कारण ये इतनी बड़ी तकलीफ इनको ये जीवन में देखने को मिल रहा है। एक बात अच्छा है कि जब इनका ये तकलीफ टाइम पीरियड गुजर जाएगा, कब गुजरेगा हम लोग फेथ लाइन से एनालिसिस करके निकालेंगे, उसके बाद इनका जीवन काफ़ी आसान रहेगा फाइनेंशियल मामले में। जुपिटर माउंट में क्या क्या है, बड़ी है माउंट, फ्लैट है, अच्छी बात है। फ्लैट माउंट के रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, बड़े हैं तो अपने काम में आगे चल के सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सलमान रिंग बहुत ही छोटे हैं, ना होता तो ही बेहतर है। इतना मतलब एक बात मैं कहता हूँ ना, लाइन ना हो बेहतर है, लेकिन रह के अगर छोटा हो, कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहता है। ये चीख चीख के कह रहा है कि आप थोड़े अपने काम में और ज़्यादा एनर्जी डालिए, निष्ठा डालिए, थोड़ा और ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत है आपके काम में, जो भी आप कर रहे हैं। आधे मन से ना करिए कुछ भी काम जो आप कर रहे हैं। हाँ, तकलीफ है, जीवन में प्रॉब्लम है, इसलिए काम में मन नहीं लगता है, ये बात भी सही है। लेकिन वो लाइन में अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है नेचर बनता जा रहा है, इसको चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के बड़ी सफलता कैसे मिलेगा। इसको चेंज करने की कोशिश करिए। छोटी सी लाइन आ रहा है जुपिटर माउंट में, खड़ी लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पॉजिटिवनेस दिखाता है। ऐसे लाइन आगे चल के बड़ी सफलता दिलाएगी, ऐसा सफलता जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे। एक एक इंसान के लिए एक एक तरीके का सक्सेस जो है बड़े सफलता होते हैं, तो आपकी मायने में जो भी बड़े सफलता होगी वो आपको मिलने का चांसेस है। मंगल माउंट को देखेंगे, जगह बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा, दोनों ही मंगल माउंट में बहुत अच्छा जगह मिल रहा है। और यहाँ पे तो एक बहुत बढ़िया साइन भी बन रहा है, काइट साइन। आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट होंगे, फिक्स्ड एसेट, जैसे कि घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, इस तरीके का एसेट आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे ये लकी साइन के कारण। दूसरी, मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है तो आप फील्ड में काम कर पाओगे, आप फिजिकल लेबर वाला काम कर पाओगे, आप रियल एस्टेट में अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस अच्छी तरीके से कर पाओगे। किसी भी तरीके का हेवी मशीनरीज जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, रेलवेज, ट्रैवल, टूरिज्म, आर्म्स, ठीक है ना, आर्म्स का भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी मंगल से जुड़ा है। मंगल का बहुत सारा बिजनेस है, उनमें से कोई बिजनेस या उस सेक्टर में आप नौकरी कर पाओगे, उसमें आपको तरक्की होगा और आपकी बॉडी में एनर्जी देगा, इम्यून पावर देगा, वो तो अलग से। वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, बड़े हैं, जगह अच्छा मिल रहा है। ये क्या बता रहा है कि लेटर लाइफ में भी आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप लीड कर पाओगे, ठीक है। आप में आर्टिस्टिक्स क्वालिटी रहेगा, किसी भी तरीके का आर्ट को लेके आप पढ़ाई कर पाओगे या उसमें आपका इंटरेस्ट है तो उससे भी आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जो बात नेगेटिव मुझे लग रहा है कि 25 साल की एज है और इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन, एक के बाद एक गिन भी नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने लग्जरी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए,
शायद उसी के कारण आपने ये लोन या डेप्ट के चक्कर में फंस गए हैं। लग्जरी बहुत तरीके का होता है, ऐसा मत बोलिए कि सर मैं तो पार्टी वगैरह नहीं करता था, और भी सारे बहुत सारे तरीके हैं। इस एज में लग्जरी लाइन होना ही नहीं चाहिए। ये अगर लाइन आए किसी के पाम में तो 35 के बाद आए, क्योंकि तब तक इंसान सेटल हो जाता है। बहुत सारे लोग सेटल हो जाइए फिर लग्जरी करिए। और लग्जरी लाइन आप किसी भी तरीके का लग्जरियस लाइफ लीड नहीं कर रहे तो ये लग्जरी लाइन आपको लेजी बना देगा। आप घर में बैठे रहोगे, सोते सोते दिन गुजरा, वो भी तो एक तरीके का लग्जरी है। ठीक है, टीवी या मोबाइल देखना वो भी एक लग्जरी है। उस तरीके सारे चीज़ों को आप त्याग करना शुरू करिए तो ये लाइन धीरे धीरे करके हटेगा। खड़ी लाइन भी उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, एक ही दो हमें क्लियर देखने को मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। अभी चंद्र अमाउंट आपका क्लियर है, साफ है, जो बताता है कि आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पावर काफ़ी हाई है। इसको काम में लाइएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा जीवन में। अभी बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को देखिए, एक भी लाइन स्ट्रांगली फॉल नहीं हो रहा है। जुपिटर माउंट फ्लैट है। ये बताता है कि ये इंसान शादी के बाद या शादी से पहले किसी भी रिलेशनशिप में जाता है तो वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सुखमय और खूबसूरत होगा, जहाँ पे तनाव नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, दोनों की मतों में कोई अमील नहीं होगा, मिलान रहेगा। ठीक है, आपको किसी के साथ भी जब भी रिलेशनशिप में आइए या आ चुके होंगे तो देखिएगा आप में कुछ झगड़ा वगैरह होता ही नहीं। बड़ा कोई छोटा मोटा तो हर किसी का होता रहता है, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा ऐसा नहीं होगा जिसके कारण आपको ये लगता है कि मैं इनसे दूर चली जाऊं। तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आप जिंदगी भर तक निभा पाओगे। इस तरीके का आपका जो है ये हार्ट लाइन या हृदय रेखा दिखा रहा है, और ये कंफर्म है 100% आपका रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं रहेगा। बात करते हैं माइंड लाइन की, और हार्ट लाइन में कोई बीमारी भी नहीं है। माइंड लाइन, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल रहा है। एक तो आपका ये माइंड लाइन जो है ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रहा है और एक ब्रांच जुपिटर की माउंट तक भेज भी रहा है। माइंड लाइन की शुरुआत की जो जगह है सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ वो है जुपिटर माउंट। लाइफ लाइन का भी शुरुआत जुपिटर माउंट से हो या माइंड लाइन का तो बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोगों की जो एम्बिशन है और कैरियर है बहुत हाई लेवल पर, किसी के भी आप पाम देख लीजिए माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हुआ है, एक बहुत अच्छे जो कैरियर है वो लीड कर। हमेशा पैसा ही मत देखिएगा, उनका काम के स्टेटस को देखिएगा, गरिमा को देखिएगा, उनके काम का देखिएगा, काफी हेवी है, भारी है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो इस तरीके का जो माइंड लाइन है आपका जुपिटर माउंट से शुरू हो रहा है और एक ब्रांच भी स्ट्रांगली जुपिटर की तरफ भेज रहा है, ये आपकी एम्बिशन को दर्शाता है। आप में एक प्रैक्टिकल एम्बिशन रहेगा, आपको एक प्रैक्टिकल एम्बिशन रहेगा जिसको आप आसानी से पूरा कर लोगे अपने जीवन में। और माइंड लाइन से कोई भी लाइन किसी भी माउंट की तरफ जाए वो ये दर्शाता है कि उस माइंड के उस तरीके का नेचर आपका बन जाएगा। जैसे कि जुपिटर माउंट की तरफ ये ब्रांच भेज रहा है तो ये इंसान एम्बिशियस होगा, प्रैक्टिकल। सैटर्न की तरफ भेजेगा तो ये इंसान पैसे का भूखा होगा, सिर्फ हमेशा उसको ये ख्याल रहेगा मैं कहाँ से और कैसे पैसे कमाऊँ, और कमाता भी है बहुत ज़बरदस्त। सन माउंट की तरफ जाए तो ऐसे लोगों की पॉलिटिकल करियर अच्छा होता है, लीडर अच्छा बनता है। तो आपकी भी एक जो रेखा है वो यहाँ से निकल सन माउंट की तरफ जाते हुए हार्ट लाइन में मिल गया है। ये यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ये ब्रांच जाके हार्ट लाइन में मिल रहा है, लेकिन है जा रहा है साउथ माउंट सन माउंट में। तो ये दिखाता है कि आपको रेस्पेक्ट आपको चाहिए भी होगा और आपको मिलेगा भी। इन फ्यूचर अगर पॉलिटिक्स में करियर बनाना है तो भी आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, या इस तरीके का आप काम करोगे जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और वो लीडरशिप क्वालिटी आप दे पाओगे। तो क्या समझे, माइंड लाइन की ब्रांचेस किसी भी माउंट में जाए तो उस तरीके का ही नेचर होता है, ना ही ये माइंड लाइन की ब्रांच कभी भी किसी को अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, माइंड लाइन की ब्रांच अपॉर्चुनिटी नहीं देता है और नहीं देता है। तो ये जो माइंड लाइन है आपका, ये वाला माइंड लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और एक माइंड लाइन है जो आपकी लाइफ लाइन से निकल रहा है और ये आगे बढ़ रहा है और एक बहुत खूबसूरत काइट फॉर्मेशन के साथ ख़त्म हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि एक परफेक्ट डबल माइंड लाइन आपके हाथ में बन रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान सुपर इंटेलिजेंट इंसान बनाता है, जिसका रिजल्ट आगे चल के आपको ज़रूर मिलेगा। आगे चल के आप किसी के नौकरी नहीं करोगे, जनरली करते नहीं है ऐसे लोग जिन लोगों के डबल माइंड लाइन होते हैं। डबल माइंड लाइन वालों की सक्सेस की गारंटी होता है।
अगर वो चाहे, जो भी उनको चाहिए सक्सेस। तो जो भी आपका लाइफ गोल होगा, जो भी आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो ज़िंदगी आप जी पाएंगे बहुत खूबसूरती से, क्योंकि एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान की हम लोग पाम देख रहे हैं कि इनके पाम में डबल माइंड लाइन है। डबल माइंड लाइन मतलब ऐसे लोगों की दिमाग किसी भी आम इंसान से 2 गुना तेज दौड़ता है, जिसमें इंटेलिजेंस 2 गुना ही रहता है। ऐसे लोगों को ये ज्ञात रहता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे इनका और दुनिया का फ़ायदा होगा। ये इसी तरीके का काम करता है, जिस कारण से ऐसे लोग ज़्यादातर जो है अपने प्रोफेशन या बिजनेस में जाते हैं। आप भी जाएंगे तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है, और जीवन में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि डबल माइंड लाइन सिर्फ नहीं है, ऊपर वाली माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रहा है, अपना ब्रांच भेज रहा है। दूसरा ब्रांच रेस्पेक्ट देने वाली जगह या लीडर बनाने वाली जगह सन माउंट की तरफ भेज रहा है। दूसरी वाली जो माइंड लाइन है लाइफ लाइन से लेट एज में निकल रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ बंद हो रहा है। तो ये सब कुछ बताता है, सिर्फ ये 2 माइंड लाइन नहीं है, ये बहुत ही हाई कैटेगरी के 2 डबल माइंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे लाइफ लाइन की। आपने कहा कि आप बहुत ही थके थके रहते हैं, एनर्जी नहीं मिलता है, काम करने का किसी भी तरीके का कमज़ोरी महसूस होता है। वो होता है इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ लाइन में शुरुआत से ही दिक्कत है। ये वाली जो सारे साइन बन रहा है, ये सारे जो है जॉब साइन है। उसके ऊपर देखेंगे तो स्ट्रांगली राहु लाइन का कुछ कटवी है, और एक लाइन इसी एज के करीब जो 25 साल है, ये वाला, ये जो है हमें डिसेंडिंग लाइन देखने को मिल रहा है। डिसेंडिंग लाइन होती ही है लाइफ लाइन को कमज़ोर करने वाले। ऐसी टाइम में बड़ी बीमारी होना, ऑपरेशन होना, ये सब कुछ होता है। तो बीमारी अगर आपकी बड़ी हो चुकी है अभी कुछ टाइम के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो होने का चांस है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। आगे भी जॉब की फॉर्मेशन है, इसका मतलब रिकवर होने से ही आपका बॉडी एनर्जी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लंबा चलेगा। आगे लाइफ लाइन में राहु लाइन की कट वगैरह है, उसके बाद लाइफ लाइन में 2 जगह से टूटा भी हुआ है। इस तरीके का टूटने वाले जो जगह होते हैं ना, कि 2 जगह से टूटे और बीच में और एक छोटी सी पोर्शन रह जाए, ये नेगेटिव होता है। ऐसे लोग इस टाइम जो आपकी एज पीरियड में कह रहा हूँ ना, 30 से लेकर 32 के बीच में ये सारे घटना घटेगी। अभी तो ऐसा ही चलेगा, कमज़ोरी बीमारी ये ठीक होना, फिर से कमज़ोरी बीमारी ठीक होना। लेकिन 30 की 32 के बाद में जो ये कट रिकवर फिर कट है लाइफ लाइन में, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ एक्सीडेंट या कुछ आपका ऑपरेशन या हेल्थ का कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से अपने जीवन को निर्वाह कीजिएगा। अननेसेसरी किसी भी तरीके का रिस्क, हरी, ठीक है, रास्ते पे कोई बहुत जल्दी करना, ये सब कुछ 30-32 के बीच में मत करिएगा। सावधान रहिएगा। रेमेडी मैं बता दूंगा अलग से। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, मंगल रेखा का सपोर्ट है, और यहाँ पे ऑफशूट भी है, मतलब असेंडिंग लाइन भी है। ठीक है, ये टूटने के लाइन के साथ यहाँ पे असेंडिंग लाइन भी है। तो मतलब जो भी तकलीफ होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, ये 2 असेंडिंग लाइन के द्वारा आप रिकवर भी करोगे। लेकिन तकलीफ तो होगा, उसको कम करिए तो रिकवरी भी उतनी बहुत बढ़िया तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिकवरी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो यही असेंडिंग लाइन आपकी कैरियर में बूस्ट देगा, आपको कोई एसेट दिलाएगा, या आपकी कोई मन की इच्छा है बहुत ज़्यादा, उस टाइम में आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर बॉडी में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाएगी तो यही असेंडिंग लाइन आपको रिकवरी करने में ही मदद कर देगा। तो किस तरीके से हम साइन को और लाइन की इंडिकेशन को काम में लाते हैं वो हम लोगों के ऊपर होते हैं। इसने तो बता दिया कि उस टाइम में आपका अचीवमेंट होगा। वो पैसे का अचीवमेंट करो, हेल्थ का अचीवमेंट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद भी लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन है, काफ़ी बड़े बड़े असेंडिंग लाइन है। ये एज रहेगा आपका करीब करीब 42 के करीब, और ये रहेगा करीब करीब 53 के करीब, 53 ही पकड़ लीजिए। तो ये 2 एज पीरियड और है आपके हाथ में असेंडिंग लाइन, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो बताता है कि उस एज पीरियड में भी आपको बहुत अच्छा कुछ प्रोग्रेस, सक्सेस या मन की जो इच्छा है वो पूरा होगा। और 32 के बाद से आपकी लाइफ लाइन में किसी भी तरीके का डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम छोटा सा भी नहीं है। तो ये बताता है कि आपकी आगे चल के जो लाइफ लाइन है वो बेहतर जीवन देगा आपका, हेल्थ के मामले में और एनर्जी के मामले में।
एनर्जी मतलब क्या है? लाइफलाइन की एनर्जी हर एक चीज़ में काम में लाते हैं हम लोग, है ना। दिनचर्या के काम से इम्यून पावर, सब कुछ आपका बढ़िया होगा हेल्थ के मामले में 32 के बाद। लेकिन तब तक काफ़ी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है और रहेगा। ये लाइफलाइन जो है बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, बहुत ज़्यादा जगह। इसका मतलब तो ये साइन कंफर्म करती है कि 32 के बाद से आप बहुत हेल्दी लाइफ लीड करोगे। किसी भी तरीके का बीमारी होने के कारण शायद आपको कभी भी बिस्तर पे पड़े रहने का एक दिन के लिए भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग जगह बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। 32 के बाद एक भी दिन शायद ऐसा ना हो आपके जीवन में, और एक बहुत लंबी सी आपकी उम्र है उसमें, कि 1-2 दिन से ज़्यादा आपको बिस्तर में पड़े रहने को मिले। इतना हेल्दी आप रहोगे। इस तरीके का लाइफ लाइन है आपका। आगे चल के फिश फॉर्मेशन के साथ ख़त्म हो रहा है, तो बुढ़ापा भी, ओल्ड एज भी आपका बहुत अच्छा बीतेगा, वो फाइनेंशियली भी और हेल्थ के मामले में भी। तो इतना बढ़िया तो लाइफ लाइन है। तो पूरा ज़िंदगी तो लाइफ लाइन बढ़िया नहीं देगा किसी को, इसलिए आपको अभी की एज में यह ख़राब दे रहा है। इसी तरीके से मान के चल लीजिए, तो इसे मानने में आपको आसानी होगा जो अभी तकलीफ से आप प्रेजेंटली गुजर रहे हैं। तो माइंड लाइन की बात कर ली, हार्ट लाइन की बात कर ली, लाइफ लाइन की बात कर ली। तो दो जो इनका प्रॉब्लम है, एक लोन में फंसे हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इस लाइन के कारण, और हेल्थ से जुड़े हुए जो यहाँ पे लाइफ लाइन में घट रही है अभी घटनाएं, उसके कारण। लेकिन कैरियर में जो 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं और 4-5 जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं पे स्टेबल नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसलिए स्टेबल नहीं हो पा रहा है। इधर इनको छुड़ाया जाता है, ये छोड़ने को मजबूर होते हैं। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है भाई साहब कि आपके पाम में तो अभी तक फेथ लाइन आया ही नहीं है। जो एकमात्र यूट्यूब चैनल में एक्यूरेट एज एनालिसिस होता है प्रूफ के साथ, वो मेरे ही चैनल में होते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो फेथ लाइन है वो 29-30 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर कोई तो कहेगा कि मैं जो एज कैलकुलेशन देता हूँ वो करेक्ट होता है। लेकिन रथिन सरकार जैसे ऐसे हमेशा ही पास्ट एनालिसिस रीड करके, किसी ने प्रूफ दिया है पूरी यूट्यूब में, किसी ने अपने 5-7 साल पुराने 100-200 ऐसे एनालिसिस भेजा है, आप सभी के सामने दिखाया है कि देखो मैंने 7 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले ये प्रेडिक्शन दिया था, अभी वो सही हो रहा है, और जिनका प्रेडिक्शन दिया है वो खुद लिख के बता रहा है, और उसको अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कोई है यूट्यूब में? 30 तक आपकी पाम में फेथ लाइन है नहीं। इस टाइम तक आप कितना भी जोड़ लगा लो, कितना भी रेमेडी कर लो, वो नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिल सकता है, पूजा पाठ, भगवान से प्रार्थना और सारे उपाचार करने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पूरी रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी फेथ लाइन ही नहीं आ रहा है। 29-30 तक आपका इसी तरीके का ही चलेगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ सक्सेस मिल भी जाता है ना 1-2 साल के लिए, तो 29-30 आते आते वो भी ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो आपको करेगा ही करेगा। 1 करोड़ रुपए अगर कमा के आप सेविंग्स कर ले, 29-30 आते आते शायद 1 लाख बचेगा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 99 लाख आपने खर्च कर लिए, आपका नुकसान हो गया, आपके हाथ से चला जाएगा। ये सिनेरियो होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये फेथ लाइन फ्रेश स्टार्ट होता है 29-30 से, जैसे आपके हो रहा है, और सीधा स्मूथली चला जा रहा है शनि माउंट की तरफ, तब आपके कैरियर में जो बूस्ट आएगा, जो पकड़ आएगा, आप अनस्टॉपेबल होगे और बहुत बढ़िया सक्सेस आपको मिलेगा। और आज से 5 साल 6 साल बाद फिर से आप मुझसे बात करने आओगे कि सर आपने मुझे तब वो प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा अच्छा तो लगा था सुनने में, आप अच्छे बोल रहे थे, लेकिन उतना यकीन नहीं था कि मेरे जीवन में इतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। लेकिन आज मिला है, ये कन्फर्मेशन है। और फिर से मैं आपका जो है वो एनालिसिस वाला वीडियो फिर से मैं अपने चैनल में डालूँगा। ये बात मैंने बहुत सारे वीडियो में बता भी रखा था, बता भी रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा, और ऐसे वीडियो आता भी रहेगा मेरे चैनल में, और मैं डालता भी जाऊँगा। तो ये है आपकी रेखाओं की जो है बात। अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं जब तक कि आपका एज 29-30 नहीं हो जाता है। 29-30 के बाद मुझे नहीं लगता है फिर से आप लंबे समय के लिए जॉब करोगे, आप अपने प्रोफेशन चेंज करोगे, चाहे आप प्रोफेशनल हो गए या बिजनेसमैन हो गए, कुछ भी हो गए, अब बहुत बढ़िया करोगे,
आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बनोगे, आपकी लाइफ जो हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहेगा, और आपकी जो मैरिटरियल लाइफ होगी, रिलेशनशिप रहेगा, ये भी बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी सारे हाथों में राजयोग होते हैं, जितने भी सारे होते हैं, मेरे चैनल में भी मैंने बहुत सारे बताए, वो सारे ही आपके हाथ में ना दिखाते हुए भी, ना देखते हुए भी डला हुआ है, और उसका सभी का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का।